जिले के लाडनू विधानसभा क्षेत्र के दीनदारपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार द्वारा बजट घोषणा में उप तहसील कार्यालय की सौगात दी गई थी। आज लाडनू विधायक मुकेश भाकर द्वारा उप तहसील के शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग बृजेंद्र सिंह ओला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री हाकम अली खान, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी इस दौरान समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर की अनुशंसा पर क्षेत्रीय विकास निधि के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय दीनदारपुरा से निकलने वाली सीकर रोड पर नवीन बस स्टैंड का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ओला ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी गांव शहर के विकास में आधारभूत सुविधाएं का होना जरूरी है, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन, रोजगार आवश्यक है। इस दौरान ओला ने कहा कि दीनदारपुरा सहित डीडवाना उपखंड क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतें लाडनू विधानसभा में होने के कारण विधानसभा, उपखंड और पंचायत समिति तीनों अलग होने के कारण क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दीनदारपुरा में उप तहसील बनने से ग्रामीणों के काम आसानी से हो सकेंगे। समारोह में मौलासर पंचायत समिति की प्रधान मंजू देवी मेघवाल, लाडनू के प्रधान हनुमान राम कासनिया, लाडनू नगरपालिका के चेयरमैन रावत खान, मौलासर के पूर्व प्रधान जालाराम भाकर, जिला परिषद सदस्य मुश्ताक खात्यासनी, नागौर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज भगत मौजूद रहे। कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, उनको पूरा करने का कार्य किया। साथियों, जब विधायक जी ने छात्र राजनीति से शुरुआत करी थी तो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब फतेहपुर से विधायक एवं राज्य मंत्री हाकम अली साहब और आपके लाडले प्यारे विधायक बड़े भाई मुकेश जी भाकर साहब और मंच पर आसीन लाडनू विधानसभा के और आसपास के क्षेत्र से पधारे प्रधान, चेयरमैन साहब और पंचायत आवाज को तो इन्होंने राजस्थान में बुलंद किया ही, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के गरीब परिवार के, किसानों के जो बच्चे, युवा साथी जो भी इनके पास आए, हमेशा उनकी मजबूती के लिए कार्य किया। जिन सपनों के साथ आप लोगों ने विधायक जी को चुना था, उन सुनहरे सपनों के लिए कार्य किया और जहां भी उन सपनों के अंदर कई अड़चने आती दिखी तो बड़े से बड़े लोगों से टकरा गए, उसमें भी शंका नहीं की। चाहे पद हो या प्रतिष्ठा रहे या नहीं रहे, आप लोगों के सपने रहने चाहिए। मैं भी नागौर जिले के एक छोटे से गांव से आता हूं। छात्र राजनीति की शुरुआत करी थी, उसके बाद में पूरे प्रदेश के अंदर NSY का चुनाव लड़ा और प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। पूरे राजस्थान की युवा शक्ति ने इनको खूब प्यार और आशीर्वाद दिया और उस भरोसे को, उस युवा शक्ति के सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव, डाणी-डाणी घूमे। किसानों के, मजदूरों के बच्चे शिक्षा के अंदर मजबूत शिखर पे कैसे पहुंचे, उसके लिए नए रास्तों का निर्माण किया। जहां भी गरीबों के, किसानों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ, वह उनकी मजबूती के लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। इसी प्रकार से संगठन में हर जगह मजबूती से कार्य करते हुए फिर जब लाडनू विधानसभा के लिए कार्य करने की एक शुरुआत की, यहाँ गांव-गांव घूमने लगे, डाणी-डाणी घूमने लगे, आप सब लोगों के काम किए, आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहे, आपकी आवाज को बुलंद किया। उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद देके प्रदेश की सदस्य हैं, कई पंचायत समिति के सदस्य हैं, कई पूर्व प्रधान हैं, कई पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन युवा कांग्रेस के नागौर के जिलाध्यक्ष जी और बहुत सारे सरपंच साहब यहाँ पर पधारे हैं। जब मुकेश जी उनका अभिनंदन कर रहे थे
का और आपके जुझारू विधायक परम सम्माननीय मुकेश भाकर जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी और झुंझुनू लोकसभा के ही एक यूनिट के फतेहपुर से हमारे विधायक हैं हाकिम अली जी साहब, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व तो अभी नहीं हुए हैं, निवर्तमान हैं निर्मल चौधरी जी, आपकी प्रधान मंजू जी, आपके प्रधान मानाराम जी, कासनिया साहब, राउत खान जी चेयरमैन नगर पालिका आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो लाडनू विधानसभा की ये पंचायतें थी, जो आधी पंचायतें मौलासर में हैं, आधी डीडवाना में है, तो यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से लेकर विकास को लेकर काफ़ी समय से ये अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही थी। और पिछला जब चुनाव हुआ तो इन लोगों की ये उम्मीद भी थी कि हम लोग विधायक को वोट दे रहे हैं तो इन पंचायतों में विशेष तौर पर जो बचे हुए काम हैं तो भेदभाव हुए बिना सभी लोगों के काम हो। और आज मुझे खुशी है कि जितना काम लाडनू के आखिरी कोने पर उधर हुआ उतना ही लास्ट कॉर्नर इस साइड भी हुआ है। और आप देखोगे कि एक छोटे से गांव में आज उप तहसील खुली है, कितनी अच्छी बस स्टैंड बनी है, सड़कों का निर्माण हुआ है, स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, पीएचसी है, पशु चिकित्सालय, जिस तरीके से हर गाँव में प्रत्येक गांव में विकेंद्रीकरण होकर जो विकास काम हुआ है, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हुआ है, नया थाना सुदरासन बना है। नहीं कुछ जगह मौलासर में जाना पड़ता था, कहीं भीड़वाड़ा में जाना पड़ता था, डिप्टी ऑफिस अलग से लाडनू में हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कानून, न्याय और प्रशासनिक दृष्टि से इन पिछड़े हुए गाँव जो थे, अलग जो महसूस करते थे कि हम लोग वोट हमारा लाडनू में देते हैं, हमारी तहसील डीडवाना है, वो आज में कहीं ना कहीं उन लोगों के इन कामों से बहुत सुविधाएँ हो पाएगी। देखिए, मुकेश जी ने बहुत शानदार काम अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है। आप स्वयं देख रहे हैं, ऐसा बस स्टैंड कई शहरों में भी नहीं है और वो भी उन्होंने अपने विधायक कोटे से किया है। ये दर्शाता है कि उनका अपनी जनता को सुविधा देने में कितना इंटरेस्ट है। जो उप तहसील का उद्घाटन हुआ है वो ये क्षेत्र जो 12 पंचायतें हैं, इनका उपखंड कहीं था, आपकी थाना कहीं था, तहसील कहीं थी, और सुविधा मिलने जा रही है। क्योंकि प्रशासन की जो इकाई जितनी जनता के नज़दीक होगी उतनी वो जनता के लिए उपयोगी होगी। तो ये भी एक असाधारण कार्य मुकेश जी ने किया है, गाँव में उप तहसील की स्थापना करवाई है। सरकार जो है वो विकेंद्रीकरण कर रही है प्रशासन का। 17 नए जिले बनाए हैं, तहसीलें बनाई गई है, उप तहसीलें बनाई गई, थाने भी खोले गए। किस तरह से जनता को इनका लाभ मिलेगा सरकार के लिए? निश्चित रूप से जो प्रशासनिक इकाइयाँ जितनी जनता के नज़दीक होंगे उतना ही जनता को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसी को सोचते हुए हमारे विधायक जी ने, मुकेश जी भाकर साहब ने इस दिशा में ये कार्य किया है। ये बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं लाडनू विधानसभा के क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूँ और मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री गहलोत जो है अपनी योजनाओं के दम पर सरकारी स्पीड का दावा कर रहे हैं, उनका दावा कितना सच साबित हो सकता है? नहीं, हमारे कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हुए हैं और कार्यकर्ता की शक्ति पर हम पिछली बार भी सरकार में आए थे, इस बार भी आएंगे निश्चित रूप से। जैसा कि यहाँ मुकेश जी ने काम अच्छा किया है, हमारे अन्य विधायकों ने भी काम ज़्यादा अच्छा किया है, निश्चित रूप से हमको उसकी सफलता मिलेगी।